आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT खड़गपुर के 66वें सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने दिफाई पैदावार में प्राइवेट सेक्टर के वसी रोल पर जोर दिया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दौरान इंतखाब वाले इलाकों में मरकजी पुलिस फोर्स के पहले से तैनाती एक मामूल की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। गुजरात की 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की 575 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का 2 रोजा गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश हुकूमत जेवर हवाई अड्डे को 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के तौर पर फरोग देगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मगरबी बंगाल के खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 66वें कन्वोकेशन से खिताब करेंगे। तालीम के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक और तालीम के वजीर ममलिकत संजय धोत्रे भी इस कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे, जो आलमी वबा के पेश नजर वर्चुअल तौर पर मुनक्किद किया जा रहा है। 9 गोल्ड मेडल और 66 सिल्वर मेडल जीतने वाले 75 तलबा को अवार्ड हासिल करने के लिए शख्सी तौर पर मदऊ किया गया है। अलबत्ता 2800 से ज्यादा तलबा को ऑनलाइन तरीके से डिग्रियां दी जाएंगी। ये इदारा तालीम व तहकीक, समाजी खिदमात और अवामी बहबूद में गरा कदर ताउन देने वाले 27 तलबा को DSC, IIT खड़गपुर लाइफ फेलो अवार्ड और मुमताज एल्यूमिनस अवार्ड भी अता करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मगरबी बंगाल में हुगली जिले के साहागंज में एक अवामी जलसे में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने पोरीबोर्तन यानी तब्दीली के लिए अपना जहन बना लिया है और न सिर्फ हुकूमत की तब्दीली की जरूरत है, बल्कि यहां हकीकी तब्दीली की जरूरत है, ताकि रियासत को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाया जा सके। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी, जिसमें यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। ऐसा बंगाल जहाँ आस्था, अध्यात्म और उद्यम सबका सम्मान होगा। ऐसा बंगाल जहाँ विकास सभी का होगा। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल के गरीब अवाम और किसानों को PM किसान निधि और आयुष्मान भारत जैसी मरकजी स्कीमों के फवायद से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की मरकजी स्कीम के लिए रियासत को 1700 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल किए हैं। बंगाल में सिर्फ अब तक 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 9 लाख परिवार तक ही पाइप से पानी का कनेक्शन पहुंच पाया है। भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये TMC सरकार को दी, लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही यहाँ की सरकार ने खर्च किया है। बाकी 1100 करोड़ रुपया यहाँ की सरकार दबा करके बैठ गई है। जनाब मोदी ने TMC पर सभी के लिए तरक्की की पॉलिसी अपनाने की बजाय खुशामद पसंदी की सियासत अपनाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जब तक यहां सिंडिकेट राज और कट मनी का कल्चर रहेगा, बंगाल की तरक्की मुमकिन नहीं होगी। वजीर आजम ने कहा कि कनेक्टिविटी तरक्की में अहम रोल अदा करती है। मरकजी हुकूमत ने इलाके में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी को तरजीह दी है। वजीर आजम ने नोआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के दरमियान कोलकाता मेट्रो रेल की तौसीशुदा सर्विस को हरी झंडी दिखाई, जो आलमी सतह पर मशहूर काली घाट के काली मंदिर और दक्षिणेश्वर को जोड़ेगी। वजीर आजम ने मशरकी और जुनूब मशरकी रेलवेज की नई लाइनों का भी इफ्तिताह किया और इसे कौम के नाम वक्फ किया।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि प्राइवेट सेक्टर दिफा के शोबे में मुल्क को खुद कफील बनाने की खातिर मुल्क की दिफाई पैदावार में तहकीक, जिद्दत तराजी, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में अहम रोल अदा कर सकता है। वजीर-ए-आज़म कल दिफाई सेक्टर के लिए मरकजी बजट 2021 के इल्तिजाम के मौसर निफाज के लिए एक वेबिनार में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। दिफाई साजो सामान की दरामद को कम करने की जरूरत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को तमाम सामान दरामद करने वाले की हैसियत से बदलकर दिफाई साजो सामान बरामद करने वाले की हैसियत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने 100 अहम दिफाई अशिया की एक फहरिस्त तैयार की है जिसे मनफी फहरिस्त कहा जाता है, लेकिन दिफा के सेक्टर में खुद किफालत हासिल करके इसे मुस्बत फहरिस्त में तब्दील किया जा सकता है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने कम फासले तक सतह से फजा में मार करने वाले वर्टिकल लॉन्च मिसाइल BLSRSAM के 2 कामयाब तजर्बे किए हैं। इन मिसाइलों की आजमाइश ओडिशा के साहिल से दूर चांदीपुर की मरबू टेस्ट रेंज से एक गैर मुतहर्रिक वर्टिकल लॉन्चर से की गई। डीआरडीओ के जरिए मुल्क में डिजाइन और तैयार करदा ये मिसाइल भारतीय बहरिया के लिए तैयार किए गए हैं। दोनों आजमाइश में मिसाइलों ने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। इन मिसाइलों की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दूरी के लिए आजमाइश की गई। आजमाइश के दौरान हथियारों के कंट्रोल निजाम के साथ BLSRSAM तैनात किए गए थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाब आजमाइश के लिए डीआरडीओ को मुबारकबाद दी है। चुनाव कमीशन ने वजाहत की है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव वाले इलाकों में मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज की पहले से तैनाती एक मामूल का मामला है। मीडिया की खबरों का नोटिस लेते हुए मरकजी पुलिस फोर्सेज को खासतौर से मगरबी बंगाल में पहले से भेजा जा रहा है। चुनाव कमीशन ने कहा है कि ये अमल 1980 की दहाई के आखिर से जारी है। कमीशन ने कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज को चुनाव वाली रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मामूल के मुताबिक भेजा जाता है ताकि वो इंतखाबी इलाकों बिलखुसूस अहम और गैर महफूज सेक्टरों का पेशगी जायजा ले सकें। कमीशन ने कहा है कि मरकजी पुलिस फोर्सेज की तैनाती के लिए हुक्मनामे इस महीने की 16 तारीख को ही 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को जारी कर दिए गए थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। ये सीटें मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के इंतकाल के बाद खाली हुई थीं। इससे पहले भी ये सीटें बीजेपी के जलमभाई अनंदवाड़िया और रामभाई हरिजन भाई मोकरिया के पास थीं। कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल और बीजेपी के अभय गणपतराय भारद्वाज के इंतकाल के बाद राज्यसभा की इन सीटों पर चुनाव जरूरी हो गया था। बीजेपी के उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की तस्दीक 2 फर्जी उम्मीदवारों की तरफ से नामजदगी वापस लिए जाने के बाद की गई है। अपोजिशन कांग्रेस ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। 182 रुकनी गुजरात असेंबली में कांग्रेस के 65 अरकान हैं, जबकि बीजेपी के 111 अरकान हैं। गुजरात में 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में 575 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज की जा रही है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 48 वार्ड्स की 192 सीटों के लिए, सूरत में 30 वार्ड्स की 120 सीटों के लिए, वडोदरा में 19 वार्ड्स की 76 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी, जबकि राजकोट में 18 वार्ड्स की 72 सीटों के लिए, भावनगर में 13 वार्ड्स की 52 सीटों के लिए और जामनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 16 वार्ड्स की 64 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी। इतवार के रोज 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में औसत 46.1% टर्न आउट दर्ज किया गया था। आकाशवाणी के अहमदाबाद के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत के इन तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में बीजेपी इक़्तिदार में थी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज गुजरात के 2 रोजा दौरे पर जा रहे हैं। वो आज गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तीसरे तक़सीमी असनाद के जलसे में मेहमान खुसूसी होंगे। ये यूनिवर्सिटी मरकजी यूनिवर्सिटियों के कानून 2009 के तहत
पार्लियामेंट के जरिए कायम की गई थी। हमारे नामानिगार के मुताबिक मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया तकरीब के दौरान 73 पीएचडी और 26 एमफिल के स्कॉलर्स को डिग्री अता करेंगे। इसके अलावा 121 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 24 अंडर ग्रेजुएट्स को भी डिग्री दी जाएगी। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया कल अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे, जहां इफ्तिताह के फौरन बाद ही भारत इंग्लैंड के दरमियान दिन रात का टेस्ट मैच शुरू होगा। उम्मीद है कि सदर जमहूरिया मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ इस मौके पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच देखेंगे। मोटेरा स्टेडियम में 1,10,000 शायकीन की गुंजाइश है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जसमीत सिंह और अमित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट के जज की हैसियत से मुकर्रर किया है। जनाब कोविंद ने केरला हाईकोर्ट में 4 एडिशनल जजों को भी मामूर किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजों को तरक्की देकर उन्हें कोर्ट के जजों की हैसियत दी गई है। कानून की वजारत ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कयादत वाली हुकूमत का जेवर हवाई अड्डे को 6 रनवे के साथ एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने का मंसूबा है। रियासती हुकूमत ने कल असेंबली में 2021-22 के लिए पेश किए गए अपने बजट में जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासती हुकूमत ने जेवर हवाई अड्डे के रनवे की तादाद को 2 से बढ़ाकर 6 करने का फैसला किया है। अयोध्या में जेर तामीर हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अयोध्या के इस हवाई अड्डे को बाद में बैरुल अक़वामी सतह का हवाई अड्डा बनाया जाएगा। बजट पेश किए जाने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों में भी जल्द ही हवाई खिदमत शुरू की जाएंगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागबानी के ताल्लुक से 2 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों, नर्सरियों और सरकारी महकमों ने हिस्सा लिया। फूलों से खूबसूरती के साथ बनाया गया वाराणसी का बनारसी पान और लंगड़े की अक़साम फेस्टिवल में दिलचस्पी का अहम मरकज रही। बागबानी और सब्जियों का ये नवा फेस्टिवल था, जिसमें हमसाया रियासतों के किसानों, सरकारी इदारों और रजिस्टर्ड नर्सरी मालिकान ने 16 जुमरों में हिस्सा लिया। बागबानी के डिप्टी डायरेक्टर मुन्ना यादव ने आकाशवाणी के खबरें के शोबे को बताया कि फेस्टिवल का मकसद माहौलियात से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना और खित्ते के किसानों को तरगीब देना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग में सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके पॉल, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा और दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला मौजूद थे। ये मीटिंग कुछ रियासतों में कोविड-19 के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफे के पेश नजर मुनक्किद की गई। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तियाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने मगरबी बंगाल में अवामी इज्तिमा से वजीर आजम के खिताब की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, मगरबी बंगाल के हर शोबे में सिंडिकेट राज कायम, रियासती सरकार वोट बैंक की खातिर खुशामद पसंदी की सियासत में मसरूफ। जबकि रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मगरबी बंगाल की जनता ने इख्तिदार की तब्दीली का मन बना लिया है। अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को भी काफी अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि प्राइवेट सेक्टर दिफाई शोबे में मुल्क का परचम बुलंद करे। अखबारों ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में कांग्रेस की हुकूमत के गिरने की खबर को भी अहमियत दी है। रोजनामा अखबार मशरिक की इस सिलसिले में सुर्खी है, पुडुचेरी में कांग्रेस हुकूमत अक्सरियत साबित करने में नाकाम, वजीर आला नारायण सामी ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस का जनूबी भारत का खिलाफ है मुनहदिम। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT खड़गपुर के 66वें सालाना तकसीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने दिफाई पैदावार में प्राइवेट सेक्टर के वसी रोल पर जोर दिया है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के दौरान इंतखाब वाले इलाकों में मरकजी पुलिस फोर्स की पहले से तैनाती एक मामूल की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा की दोनों सीटें बिला मुकाबला जीत ली हैं। गुजरात की 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की 575 सीटों के लिए वोटों की गिनती आज हो रही है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का 2 रोजा गुजरात का दौरा आज से शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश हुकूमत जेवर हवाई अड्डे को 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के तौर पर फरोग देगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।